तो आपको क्या करना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए अपनी फैमिली का। टाइम का कुछ नहीं पता। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, इस तरीके से कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए और इन सब के जरिए ही हम अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बेसिक हर इंसान को समझना चाहिए, बस उसी के ऊपर टॉपिक करेंगे। 5 मिनट 7 मिनट के अंदर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको। वैसे ही टॉपिक बड़ा है लेकिन 5-7 मिनट में ही हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, इंश्योरेंस में हमारा जो मेन चीज़ है, हमारा एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये दो चीज़ें हमारे लाइफ के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। जनरली हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि हम अभी इंश्योरेंस नहीं लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक मार्केट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी से करते हैं, हम गोल्ड से करते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारा हम किस सेक्टर से ज़्यादा लगाव है, हमें क्या समझ में आता है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। अब सपोज करिए कि मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब अगर वो बीमार पड़ गए, हम बीमार पड़ गए और 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमारे पास कोई कैश में लिक्विड में पैसा नहीं है, सारा पैसा वहीं लगा है। अब क्या होगा, वो प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ जाएगी। जब सेल करते हैं तो उस टाइम पे उसका रेट अलग रहता है, क्योंकि बीच में जो डीलर और जो ब्रोकर होते हैं उसका रेट अलग ही लगाते हैं। फिर सेल आउट करने के टाइम पे हो सकता है कि अभी आपका ग्राहक नहीं है, अभी आपकी प्रॉपर्टी की ये दिक्कत है, लेते टाइम पे एक अलग बेनिफिट, बेचते टाइम पे एक अलग बेनिफिट। तो एक लिक्विडिटी नहीं है उसके अंदर। अगर आप बेचेंगे हो सकता है कि वो एक के बजाय आपको हो सकता है 80 में बिके, 80 लाख में बिके, 70 लाख में बिके, 1 करोड़ बिके, 1.25 करोड़ बिके, कुछ भी बिके, लेकिन एक्चुअल में आपको लॉस ज़्यादा देने के चांसेस रहते हैं। तो ये गौर करने वाली चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए अपनी फैमिली का। टाइम का कुछ नहीं पता। आप 20 साल का कंपैरिजन करिए। 20 साल में होता क्या है, अगर आपका 30,000 रुपये साल का प्रीमियम है या 40,000 रुपये प्रीमियम है, कुछ भी हो, उसको 20 साल से कैलकुलेट करिए। अगर 30,000 से करते हैं तो करीब 6 लाख रुपये आपका बनता है 20 साल में। अगर आपने एक बार भी नहीं लिया क्लेम तो ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपने 6 लाख रुपये दे के आपकी फैमिली बिल्कुल टेंशन फ्री रही, बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपके पैसे से किसी और का इलाज हो गया। लेकिन अगर भगवान न करे कभी एक बार भी जरूरत पड़ी ना, तो ब्याज के साथ पैसे वापस आ जाते हैं। और आजकल जो बीमारियां हैं, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, छोटी से छोटी बुखार में भी 1-2 लाख रुपए का तो बिल यूं बन जाता है। तो हमेशा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। लाइफ इंश्योरेंस भी रखें आप। लाइफ इंश्योरेंस या तो टर्म प्लान लें, वो सबसे बेस्ट है ही। अगर टर्म प्लान समझ में ना आए तो आप एंडोमेंट पॉलिसी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा अच्छा वैसे टर्म प्लान होता है, लेकिन आप एंडोमेंट भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका सेफ हो रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि एंडोमेंट का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है, टर्म प्लान की प्रीमियम कम होती है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मिले हमें जो 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल का टर्म प्लान चलाने के बावजूद वो बंद कर देते हैं। वो कहते हैं यार हो तो रहा नहीं है कुछ, ये खामखा मेरा पैसा बेकार जा रहा है, इसको बंद करो, कुछ ऐसा पॉलिसी दे ले लेते हैं जिसमें कि हमें लास्ट में कुछ पैसा मिल भी जाए और रिस्क भी रहे। तो रिस्क तो घट गया, क्योंकि उतने कम अमाउंट में जो टर्म प्लान ज़्यादा मिल रहा था, एंडोमेंट में उतने कम प्रीमियम में तो उतना आपको रिस्क कवर नहीं रहा, कम रिस्क कवर रहा। लेकिन फिर भी लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं और खूब बिक रही है मार्केट के अंदर। लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, टर्म प्लान बेस्ट है। नहीं है तो कम से कम लाइफ इंश्योरेंस की दूसरी पॉलिसी भी लेके रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्क बिल्कुल ख़त्म ही कर दें अपना, क्योंकि रिस्क हम एक बाइक का, स्कूटर का, गाड़ी का तो कर लेते हैं, अपना रिस्क कवर नहीं लेते, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है गाड़ी और घर। तो अगर हम हैं तभी घर है। आप जो कमा रहे हैं
अगर आप 100 रुपये का इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसमें से आप सिर्फ 15 से 20 रुपये ही अपने ऊपर खर्च करते हैं। बाद बाकी 80 रुपये आप फैमिली, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सबों के ऊपर खर्च करते हैं। कहने का मतलब, तो अगर आप 20% खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये कमा के 20 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, तो 80 रुपये तो फैमिली, अगर आप ना रहे तो फिर 80 रुपये का खर्चा कौन झेलेगा। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत मस्ट है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत मस्ट है। और तब आती है बारी आपकी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स लिक्विडिटी देता है सबसे ज़्यादा, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विडिटी है, आपके हाथ में, अंडर कंट्रोल है। अब कोई बीमार पड़ जाए या कुछ अचानक से कोई ऐसी ज़रूरत पड़े आपको पैसों की, तो आपका प्रॉपर्टी में भी 1 करोड़ पड़ा हुआ है और स्टॉक में भी 1 करोड़ पड़ा हुआ है, आपको निकालने में कौन सा सुविधा होगा, खुद सोचिए। स्टॉक होगा ना। तो स्टॉक में क्या होगा कि आप पार्सली विड्रॉ कर सकते हैं, पार्सली निकाल सकते हैं, आप स्टॉक को बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी को पूरा ही बेचना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी के मामले में ये ज़्यादा बेटर है ना कि वो। वैसे प्रॉपर्टी आज भी काफ़ी हमारे देश के अंदर काफ़ी लिक्रेटिव है, काफ़ी आकर्षक है। लेकिन आप, हम, और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हुए हैं कि एक जगह पे सारे पैसे को ना रखें, यानी एक जेब में ना रखें, सब जेब में मिला के रखें, कि एक जेब अगर कट भी जाए तो दूसरे सारे जेबों का पैसा तो सेफ है कम से कम। तो यही आपको भी करना है, अपने फाइनेंशियली जो आपको मैनेज करना है, सब में मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा आप प्रॉपर्टी ले लें, या फिर या सारा का सारा आप स्टॉक ही ले लें, या सारा का सारा म्यूचुअल फंड ही ले लें, या सारा का सारा गोल्ड ही ले लें। ऐसा एक जगह पर मत करिए। हाँ, बड़ा पैसा जो बनता है वो एक जगह से ही बनने वाला है, सब जगह से नहीं बनने वाला। लेकिन आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो आप मेंटली टेंशन फ्री रहेंगे, मेंटली टेंशन फ्री रहेंगे। ये आपको समझना चाहिए। यदि आप